नमस्कार मित्रों, द नेशनलिस्ट व्यू के इस ताज़ा पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, डॉक्टर एमी रूमी। डॉक्टर रूमी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम डॉक्टर थैंक यू रूमी। सो मच, थैंक यू सो मच। डॉक्टर रूमी अरुणाचल प्रदेश से हैं। डॉक्टर रूमी अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं इंडिजिनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश के। और आज हम उनसे एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978। अरुणाचल प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर 1978 यानी 1978 में एक कानून बना था, लेकिन कानून बनने के 45 साल बाद भी वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। पिछले साल 30 सितंबर को ईटानगर बेंच, जो गुवाहाटी हाई कोर्ट की ईटानगर बेंच है, उसने सरकार को ये निर्देश दिया था एक जो है याचिका पर, कि 6 महीने के अंदर इस कानून को इम्प्लीमेंट किया जाए। और अरुणाचल प्रदेश की जो राज्य सरकार है उसने भी इस बात की हामी भरी थी कि वह 6 महीने में इस कानून को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये कानून मूलतः अरुणाचल प्रदेश में धर्मांतरण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। 1978 से पहले अरुणाचल प्रदेश में जो इंडिजिनस ट्राइब्स हैं, जो वहाँ की स्थानीय जनजातियां हैं, उनकी संख्या जो है वो लगभग 98-99% थी। लेकिन अभी जो है वो 30% से ज्यादा वहां पर, लगभग जो पिछला सेंसस था 31% के आसपास, कन्वर्जन्स के कारण, धर्मांतरण के कारण क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन हो गई है। बड़ी तेजी से जनजातियों को ईसाई धर्म में बदला जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए ये कानून बहुत कारगर साबित होगा। लेकिन जमीनी स्तर पर वहां पर जो चर्च का एक सेक्शन है और क्रिश्चियन जो मिशनरीज हैं, वो एक सपोर्ट मोबिलाइज कर रहे हैं इस कानून का विरोध करने के लिए। तो 6 महीने में इम्प्लीमेंट होना है, तो आप मान लीजिए कि अगर सितंबर में 30 सितंबर को इसका निर्णय आया था, तो 30 मार्च के आसपास लगभग जो है वो 6 महीने पूरे होते हैं। तो अब ये कानून क्यों जरूरी है, इस कानून को इम्प्लीमेंट करने से क्या फायदा होगा, इस कानून को लेकर जो है क्या एप्रीहेंशंस हैं, उन एप्रीहेंशंस को कैसे दूर किया जा सकता है, और अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो पूरा एक धर्मांतरण का एक लंबे समय से अभियान चल रहा है, उन सारी चीजों के बारे में आज हम डॉक्टर रूमी से बात करेंगे। डॉक्टर रूमी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए आप ये बताएं कि 1978 का बना हुआ ये कानून क्यों जरूरी है, और इसको इम्प्लीमेंट करने से अरुणाचल प्रदेश के अंदर क्या लाभ होगा। थैंक यू एंड धन्यवाद। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, आज जो मुद्दा हम आपके साथ में जो शेयर करूंगा, हम यही सोचेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि आपके थ्रो जो जो गरमाया हुआ मुद्दा है, ये इसका वो बहुत स्पीड पकड़े हैं। और जो आज एटलीस्ट इतने सारे वर्ष के बाद, 47 years आफ्टर द एडॉप्शन ऑफ दिस एक्ट इन 1978, आज तक इसका कानून अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो डेफिनेटली आफ्टर दिस सेशन हमें पूरा विश्वास है कि ये कानून का लागू होने का जो स्पीड पकड़े। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो क्रिश्चियन के परसेंटेज थे, पॉपुलेशन थे बिफोर 1970, मे बी इन बिफोर 60s, तो must be around only 0.2 to 0.8%। बट जब अरुणाचल को निफा से अरुणाचल का नाम दिया गया एंड आफ्टर दैट यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया, और यूनियन टेरिटरी के बाद हमें स्टेटहुड मिला इन 1987, तो उस समय पॉपुलेशन काफी बढ़ने इसलिए लगा कि अरुणाचल में धर्मांतरण बहुत ही स्पीड वे में किया गया। रीजन ये था कि इट वाज हमारा अरुणाचल काफी अनरिचेबल एरिया थे, एजुकेशन में काफी कम थे, कम्युनिकेशन वाजंट देयर, दूर दराज इलाके, हेल्थ की इश्यूज थे। सो उन्होंने क्या किया कि उसको मिशनरीज वाले वो रूरल एरियाज में जाके हमारे जो जितने भी पद्धति थे, सांस्कृतिक जो 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 अपना रीति रिवाज था, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग उसको गोमकू कहते हैं। गोमकू मीन्स
दिस इज द एंशियंट लैंग्वेज ऑफ द इंडिजिनस पीपल, रेस्पेक्टिव पीपल। मैं गालो से बिलोंग करता हूं, तो गालो का गोम को अवम बोलते हैं। इट इज समथिंग लाइक ए संस्कृत। और ये लैंग्वेज जो है वो हमारे प्रीस्ट और जो बहुत अच्छी तरह जो लिटरेटेड और लर्नेड लोग उनको जानते हैं, और सभी को ये लैंग्वेज पता नहीं चलता है। लेकिन अगर हम विलेज में रहेंगे तो ये लैंग्वेज ऑटोमेटिकली अपने आप हम बुजुर्गों से सुन सुनकर हमें बहुत कुछ मालूम हो जाता है। सो दीज पीपल, उन्होंने क्या किया कि हमारा लिटरेसी के कारण हेल्थ प्रोविजन नहीं थे, एजुकेशन नहीं थे, उनको उनको एजुकेशन दिलाने के नाम पर, हेल्थ फैसिलिटीज करने के नाम पर, तो उनको इंसाइट करते हुए और लोग ये सब देते हुए अल्टीमेटली दे कन्वर्टेड, एंड दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द कन्वर्सन। सो हमने देखा कि अपना पद्धति, अपना लैंग्वेज, अपना विचार, अपना संस्कृति सब खोते जा रहे थे। तो देन अल्टीमेटली द रीजन केम कि नहीं, उसमें अगर धर्मांतर अगर होते भी है तो विलिंगली होना चाहिए, कॉन्शियसली होना चाहिए। नॉट दैट कि मुझे हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ हॉस्पिटल ले जाना है, उसके लिए रुपये पैसे की जरूरत है, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, वो सुविधा देकर मैं आपको कन्वर्ट करूं, ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत हुआ है। और सेकेंडली, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, काफी भारतवर्ष में बहुत सारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है जो फ्री एजुकेशन दिया है बहुत सारे लोगों को। और जब देने के साथ में क्या करते थे, तो यही एक लोभ लुभाना करते थे कि आपको कन्वर्ट करना है। सो इसी तरह कन्वर्सन हुआ है। तो हमारे जो प्रीवियस लीडर्स है और जो जानकारी लोग है, वो समझने लगे कि अगर इस तरह अगर होंगे तो डेफिनेटली हमारा इंडिजिनस आदमी के जो पॉपुलेशन है वो घटते जाएंगे। एंड दिस एक्ट केम इन एग्जिस्टेंस। और सेकेंडली, दिस एक्ट इज नॉट ओनली अगेंस्ट द Christianity, which is spearheading the demand that this act should be repealed and the rules should not be implemented. जो उन लोग स्पेयर कर रहे हैं, तो दैट इज द रीजन वाई इस पे हमें ये एक्ट को लागू करना पड़ा कि धर्मांतर का जो स्पीच चल रहा है उसको रोके, और सभी अपना अपना धर्म जो बिलीव है उसको फॉलो करें। तो इसके कारण से इसको अडॉप्शन किया गया। डॉक्टर रूमी, ये एक्ट की कुछ खास बातें आप बताएं, कैसे ये कन्वर्जन को रोकने में मददगार साबित होगा? नहीं, इसमें इसमें मतलब ये है, फ्रॉडलेंट कन्वर्जन को, जिसको मैं ये कहूंगा कि बाय बाय मतलब फ्रॉडलेंट तरीके से जो है वो, जैसे आपने कहा कि स्वाभाविक नहीं, पर कोई लोभ देकर जो है, या डर से, या एक मिस इन्फॉर्मेशन देकर, तो अगर किसी को करना है तो ठीक है, लेकिन ये जो फ्रॉडलेंट तरीके से धर्मांतरण होता है उसको ये किस तरीके से रोकेगा? थोड़ा थोड़ा आप अगर बता सकें तो। इसमें इसमें ऐसा है, अगर हम एक्ट की वेरियस सेक्शंस में जाएं तो एक्ट ने किसी स्पेसिफिक रिलीजन को टारगेट नहीं किया है। एक्ट ने ये कहा है कि आपको जब कन्वर्सन होंगे वॉलंटरली होना चाहिए, फ्रॉडुलेंट मींस नहीं होना चाहिए, और उसके बाद में यू शुड इन्फॉर्म द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर है, ताकि हमारा जो डाटाबेस इंफॉर्मेशन है वो रहे। मैं आपको बहुत सारा एग्जांपल्स है, लाइक कैंसर पेशेंट है, ऐसे इंसिडेंट्स काफी हुआ है। वो बोले कि वो जाएंगे, एवरी नाउ एंड देन वो जाते हैं, बोलेंगे कि इफ यू कन्वर्ट, अगर आप कन्वर्ट हो जाते हैं तो आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, आपका जो दूसरा बीमार है वो सब ठीक हो जाएंगे। अरे हमें पता है कि वो कैंसर है, कैंसर से पीड़ित है, और फिर कहेंगे कि नहीं, आप फास्टिंग करेंगे इन द चर्चेस तो आप ठीक हो जाएंगे। कैंसर पेशेंट को आप फास्टिंग कराएंगे तो व्हाट मल्टी इफेक्ट इट विल हैव इनटू द बॉडी ऑफ द पेशेंट, वो एक। और फिर कहेंगे कि नहीं, आप अकेला जब कन्वर्ट होंगे तो शायद हमारा जो ब्लेसिंग्स है आपको नहीं मिल रहा है, आप होल फैमिली कन्वर्ट करना चाहिए। अगर आप वाइफ है तो आपका हस्बैंड कन्वर्ट करना चाहिए, आपके बच्चे कन्वर्ट करना।
ये है फ्रॉडुलेंट मीन्स, इसको रोकना है। हम अगर मैं हिंदू हूं, अगर मैं एक क्रिश्चियन वाइफ में शादी कर रहा हूं, दैट डजंट मीन कि मैं उनको जबरदस्ती हिंदू बनाऊं, वो बात नहीं है। अगर वो चाहे तो हिंदू बनिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में। लेकिन अगर वो चाहती है नहीं, मुझे अपना धर्म ही फॉलो करना है, सो वो क्लैरिटी होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा है, इन द नेम ऑफ मेडिकल एड, मेडिकल ट्रीटमेंट, इन द नेम ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज, इन द नेम ऑफ एनी अदर एक्टिविटीज, इसको रोकना है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये है। तो इस पे अगर कोई फ्रॉडुलेंट मीन्स में होते हैं, तो वी हैव गॉट ऑल द राइट्स and responsibility also to inform the police as well as the district administration, ताकि वहां पे इस तरह की धर्मांतरण हो रहा है, इसकी रोकथाम की जरूरत है। दैट इज द एसेंस ऑफ द component which is very very important in this act. Yes. डॉक्टर रूमी, फ्रीज हो इसको गए क्या? हाँ। अपोज कौन कर रहा है, इसको जो है अपोज कौन कर रहा है? और इसके साथ ही थोड़ा ये भी बताएं कि जरा ये जो कन्वर्जन करने वाले जो मिशनरीज हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज, और ये जो पूरा चर्च का जो सेटअप है उसके बारे में भी, मतलब ये बिल्कुल हर जिले में फैला हुआ है क्या? कोई ऐसे पर्टिकुलर जिले हैं जहां पर ज्यादा बिल्कुल ही डेमोग्राफी जो है वो चेंज हो चुकी है? तो और इसको अपोज कौन कर रहा है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, और क्यों अपोज कर रही है? इस कानून को जो विरोध कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम है। अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम वो अपोज कर रहे हैं अपने यहाँ पे। तो अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम इज द ऑर्गेनाइजेशन जो इसको इसको अपोज कर रहे हैं। बट मुद्दे की बात यह है, जो इस कानून को जिन्होंने लाया भी है, मिस्टर ओकेनलेगो, ही वाज ऑनरेबल एमएलए फ्रॉम रोइंग दैट दोज डेज, एंड ही वाज आल्सो क्रिश्चियन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। वो क्रिश्चियन रहा है, उनका जो रिलीजन है वो क्रिश्चियन है। बट इवन देन he had a belief that I have been converted. Maybe during his college time and all, he converted. But then he had a feeling and belief कि अपना जो इंडिजिनियस जो है कल्चर से फेथ है, वो भी सर्वाइव करना चाहिए, ताकि इसको कन्वर्ट नहीं करें। ये है इंपॉर्टेंट चीज। तो अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम इसको अपोज कर रहे हैं। और अरुणाचल में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो उनका क्या रुख है इसको लेकर? हाँ जी। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अरुणाचल प्रदेश में, उनका क्या रुख है इस कानून को लेकर? अरुणाचल में तो आपका बीजेपी का गवर्नमेंट है, और मेजोरिटी ऑफ द एमएलए वो बीजेपी के ही है, और इंडिजिनियस बिलीवर्स है। ओनली आई थिंक 16 17 एमएलएज दे आर क्रिश्चियन, आई थिंक। सो आउट ऑफ 60 एमएलएज, 42 42 समथिंग लाइक दैट, 43 वो अपना इंडिजिनियस और अदर बिलीवर है, एंड रेस्ट इज क्रिश्चियन रिलीजियस बिलीवर है। तो एज फार एज गवर्नमेंट इज कंसर्न, यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे आर इन अ मेजोरिटी, एंड दे आर ए फुल फ्रूट मेजोरिटी। देर इज नो पॉइंट दैट कि दे शुड लुक बैक कि इसको नहीं होना है, अभी अभी रखो, ये करो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और यहाँ पॉलिटिक्स, रिलीजन में इतना, अरुणाचल में रिलीजन, पॉलिटिक्स में रिलीजन इश्यूज इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं है। लेकिन अभी ये मुद्दा एसीएफ लगा रहा है। एसीएफ, अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम, अभी इसको पॉलिटिकल मुद्दा में ले जा रहे हैं। ये है बहुत बड़ा इशू। तो इसको हम इमीडिएटली प्रिवेंट भी करना चाहिए। और जो कुछ भी हो, एक्ट को तो जब बन गया है तो रूल तो फ्रेम करके लागू करना चाहिए। लागू करें तो सभी, आफ्टर लागू करने के बाद में हम बैठकर बातें करेंगे ना। उनका भी तो सेफगार्ड है। और मैं आपके साथ में ये भी जानकारी दूं
रिसेंटली अपना अरुणाचल में इस्लाम में भी कन्वर्जन हुआ है। ये भी बात है, बहुत अच्छा, बड़ी बात है। ये तो बड़ी इस्लाम में महत्वपूर्ण बात है, इस पे आप हाँ, थोड़ा सा बताएं। जी। या तो इस्लाम में जो कन्वर्जन हुआ है वो कोई इंडिजिनस बिलीवर का नहीं हुआ है। इंडिजिनस बिलीवर्स दोज हु हैव कन्वर्टेड टू क्रिश्चियंस, दे आर नाउ बीइंग कन्वर्टेड। सो तो रिलीजन कन्वर्जन, अगर कोई इस्लाम भी है तो इस्लाम को अगर क्रिश्चियन में कन्वर्ट होना है तो दे हैव टू गो थ्रू दिस, फॉलो द रूल ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। और उनका भी बचाव है, उनका भी रख रखाव है। तो ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो अपोजिंग ग्रुप में है, बहुत सारा लोग भी है जो जानते हैं कि दिस रूल इज फॉर एवरीबडी, irrespective whether you are a Hindu, Muslim, सिख, ईसाई और इंडिजिनियस बिलीवर और क्रिश्चियन, सभी के लिए है। और सभी सभी धर्म को ये बचा के रखता है। सो मे बी मेजोरिटी ऑफ देम दे आर इन सपोर्ट ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ दिस रूल, बट few of the leadership they are trying to catch on the जो सोशल मीडिया में जो हवा जो चल रहा है उसके ऊपर में वो मुद्दा को रेज कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। डॉक्टर रूमी, यस। मुझे थोड़ा सा एक ये भी बताएं आप कि जब डेमोग्राफी चेंज होती है, मतलब यू आर ए स्कॉलर योरसेल्फ, हाँ जब डेमोग्राफी चेंज होती है तो सिक्योरिटी एस्पेक्ट, उसका एक स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट भी है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश हमारी बॉर्डर स्टेट है, चाइना के साथ उसका बॉर्डर लगता है, संवेदनशील बॉर्डर है। और चीन तो बार बार जो है उस पे जो है अवैध रूप से जो है वो अपना बहुत सारे इलाकों पे हक जताने की कोशिश भी करता है। तो लेकिन जब हमने देखा कि उत्तर पूर्व के बहुत सारे राज्यों में जब डेमोग्राफी, वहाँ की रिलीजियस डेमोग्राफी जब वहाँ की बदली, जब वहाँ पे जो स्थानीय जनजातियां थी वो बड़ी मात्रा में जिन राज्यों में भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुई हैं थ्रू फोर्स एंड फ्रॉडलेंट मीन्स, और एक लंबे समय से हुई है, वहां पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स जो हैं वो खड़ी हो गई, जो है भारत से अलग होने की। तो रिलीजियस डेमोग्राफी का सेपरेटिस्ट मूवमेंट से हम एक सीधा सीधा कनेक्शन देखते हैं। अरुणाचल के मामले में आपका क्या मत है कि ये उस नजरिए से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि इसके अपने जो है वो सामरिक संदर्भ भी हैं, ये बॉर्डर स्टेट होने की वजह से भी हमें और ज्यादा कॉशियस होने की जरूरत है। ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया है। ये बहुत ही, हाँ, ये अरुणाचल के तौर पर और इंटरनल सिक्योरिटी एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों दोनों ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज है। एंड डेफिनेटली ये बिकॉज ऑफ कन्वर्जन ये काफी हद तक बढ़ चुका है। आप अगर ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल को देखेंगे, हम उसे DOTCL करते हैं, TCL में तिराप लोंगडिंग एंड चांगलांग, तिराप चांगलांग एंड लोंगडिंग TCL रीजन में, वहां पे आपका जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट अल्ट्रा यूजी जो ग्रुप है, देवर वो काफी एक्टिव रहा है। और उनको इनिशियली उनका उनको जो स्ट्रेंथ मिला है वो ओनली बिकॉज ऑफ कन्वर्शन, आइदर बाय फोर्स और बाय एनी अदर मीन्स। और जिन्होंने उसको अपोज भी किया है, और लर्नेड पीपल जो, उनको सभी को तो व्हाट्सअप कर दिया। एंड बचता कौन है? बचता वही है जिसके पास में वो अपना इंडिजिनियस जो नॉलेज है वो अभी नहीं बच रहा, बहुत ही कम बचा हुआ है। सो सब्सिक्वेंटली क्या हुआ कि जो गैप जो फिलअप गैप जो बना, वो गैप को इंडिजिनियस वाले का फिलअप कभी नहीं कर सका, नंबर वन। नंबर टू, और जो वहां से आक्रांत, मैं कहूंगा रिलीजियस आक्रांत जो वहां पे है, दे हैव कैप्चर्ड एवरीथिंग। सो उससे काफी सिक्योरिटी में इफेक्ट पड़ा है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी जानना बहुत जरूरी है। जो हम हमेशा मणिपुर 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 इशू जो हम बोलते हैं, we don't want that ki Arunachal will never be a Manipur. That is fact. That's a important factor, because जो मणिपुर का जो इश्यूज होगा वो थोड़े से डिफरेंट है। यहाँ पे जो इश्यूज है वो it will not be between the clash between the Hindu and the Christian in Manipur. It will be rather a clash between the Christian and the indigenous believer. So that is the thing. वहाँ पे ethnic क्लींसिंग जो हो रहा है उस जगह पे ऑफ द ट्राइब्स
and the Hindu of the mighties. So definitely that is there. But not only the other factors are also, you know that you know better than me, and I'm a novice in these regards. Whether it's a triangle जो हम जानते हैं, that is quite available there. In Arunachal Pradesh में definitely security reason होंगे. China is sitting above there. China doesn't believe in religion, but they believe in creating problems with the people, and either through conversion or through by any other means. That is the issue which needs to be understood by every one of us here in Arunachal Pradesh, as well as हमारे जितने भी भारतवर्ष में जो लोग हैं, और एंटायर सिक्योरिटी जो नक्शा को अरुणाचल और एंटायर कंट्री को देखते हैं, उस संदर्भ में भी हमें सोचना बहुत जरूरी है। डॉक्टर उम्मीद, यस। थोड़ा सा जरा अगर आप बता सकें, जो हमारे दर्शकों के लिए, अरुणाचल प्रदेश की ज्योग्राफी के हिसाब से जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ज्यादा जो संवेदनशील डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर रिलीजियस डेमोग्राफी में क्या बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव आया है इस क्रिश्चियन कन्वर्जन की वजह से, और कौन कौन से ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और कहाँ कहाँ पे ज्यादा बदलाव आया है रिलीजियस डेमोग्राफी में? अभी स्पेशली बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स की अगर बात करें, तवांग इज सेफ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट देन तवांग के नीचे जो वेस्ट कमिंग है, दे आर ऑल्सो नाउ बीन कन्वर्टेड। एंड तवांग का भी मैं ये नहीं कहूंगा कि वो अभी सेफ है, लेकिन तवांग ऑल्सो इट माइट कम इन टू अ बॉइलिंग पॉइंट सम अदर डे और नॉट। बट हैविंग सेड दैट, जो हमारे तिब्बत चाइना जो कनेक्शन है, कुरुकुमे इज वन एरिया, and most important is one in Upper Subansiri district. वहां पे Nang tribes है, Nang. They were indigenous people, they were Tagin, और वो दोन्यीपोलो को बिलीव करने वाले थे. But because Tibet was बुद्धिस्ट इन नेचर, बुद्धिस्ट का जो कल्ट वहां पे पहुंच गया था, और पहले बिफोर दिस डिस्प्यूट ऑफ द इंटरनेशनल बाउंड्री, तो वहां पे आदान प्रदान और शादी वगैरह वगैरह सब सोशल मिंगलिंग अप थे. दे वर ऑल कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म. नाउ फॉर योर इंफॉर्मेशन, नांग एरिया इन दैट इज ताक्सिंग, ताक्सिंग तालिया एरिया, वो तो अभी क्रिश्चियनिटी में सब कन्वर्ट हो रहा है. That day also, one of the former minister, Mr. Tanga Weling, came to my house. His wife is also from that area, and he told me that this second or third wife something. So उन्होंने यही कहा कि his wife has now been converted to Christianity. So वो border area है this. Likewise, अपने जो Siomi district है, आप मेचुका सुने होंगे. मेचुका is something like a Switzerland of Arunachal of India. So that area में मेचुका के बाद में वो मनीगांव पड़ता है. Those area has already been converted to huge extent. Then we have got this eastern side में, eastern and central जो side में है, Anini and other regions. But fortunately, Anini are very strong indigenous believers. They are Anini, Anjao, these areas, they are बहुत ही hardened indigenous believer है. Therefore, उनका अभी भी safeguard है. But safety is a terminology which is not ascertained in all the time at the moment. Safety can be changed any moment, any time. Geographical changes के कारण या any other conditions required. But then, for that reason, we need to preserve and protect them and let them practice the indigenous belief in this locality. But then when you come to Changlang, Changlang and this Tira, Longding, they are the most porous one. Porous boundary in the international boundary with Myanmar. And so वहाँ पे ज़्यादा इंसर्जन का जो एक्टिविटीज है, इनरोड होता है, और क्रिश्चियनिटी का इनरोडमेंट है. और entirely the eastern belt has been now almost converted to Christianity now. But there are many people also, they have been forcibly being converted, but they want a media and a route to come out from there also. So ये है, these issues are there. एक अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं डॉक्टर रूमी, कि अरुणाचल प्रदेश का जो मीडिया है
जो राज्य का मीडिया है, स्टेट, हाँ जी। जो भी न्यूज़पेपर्स हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, और जो नेशनल लेवल का मीडिया है, उसमें जो है वो आप थोड़ा बताएं कि अरुणाचल प्रदेश का मीडिया इस मुद्दे को किस तरीके से कवर कर रहा है। क्या वो सिर्फ जो है वो एक पक्ष की बात रख रहा है, क्रिश्चियन जो मिशनरीज इसको अपोज कर रहे हैं, या जो ऑर्गेनाइजेशन आपने बताया, और क्या जो इंडिजिनस लोगों की जो बात है, और क्यों ये कानून महत्वपूर्ण है, क्या ये पक्ष भी स्टेट मीडिया आ रहा है, या उसकी कवरेज पे डोमिनेशन है उन लोगों का? क्योंकि मीडिया एक नैरेटिव बिल्ड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और नेशनल मीडिया में, क्योंकि मैंने जब आपसे बात करने से पहले रिसर्च की इस विषय पर, तो मैं देख रहा था कि नेशनल मीडिया में तो मेरा अपना असेसमेंट ये है कि एक पक्ष ये चल रहा है, सिर्फ उन्हीं का पक्ष बेसिकली आ रहा है कि जो इसको अपोज कर रहे हैं, इस कानून को, जो इस कानून के समर्थन में है। हम्म। उसके विषय में मैं राष्ट्र जो नेशनल मीडिया है उसमें बहुत ज्यादा चर्चा जो है वो मैं नहीं देख रहा हूँ। तो आपका असेसमेंट स्टेट मीडिया और नेशनल मीडिया को लेके क्या, और आप क्या संदेश देना चाहते हैं खासकर जो नेशनल मीडिया है उसको? तो आप बताएं प्लीज। एक्चुअली मीडिया के, अरुणाचल का मीडिया जो है, मेरे माय असेसमेंट, मेरा जो असेसमेंट है वो बहुत ही पक्षपात करते हैं, मैं देख रहा हूँ। और पक्षपात इस तरह है कि इफ ही और सी, अगर वो किसी रिलीजन में कन्वर्टेड है, तो डेफिनेटली जो अपोजिंग जो रिलीजियस फॉलोअर्स है, या उनका जो लेख होगा, या उनका जो स्पीच भी होंगे, या एनी अदर थिंग्स, उसको थोड़े से डायलूट और वीकन द इंफॉर्मेशन, तो वो तो जारी कर रहा है। बट दैट डजंट मीन कि आई हैव गॉट एनिमोसिटी विद द मीडिया, ऐसी बात नहीं। मीडिया से यही हमारा रिक्वेस्ट भी ये रहेगा, अरुणाचल का मीडिया स्पेशली। तो यहाँ पे हम हमेशा देखते हैं, इन एडिटर्स कॉलम में भी देखते हैं, बहुत सारा मीडिया है जो विच विल से समथिंग डिफरेंट, बहुत ही डिफरेंट वे में वो अपना एडिटोरियल देते हैं, ताकि आपको भ्रमित कर देते हैं, लेकिन फैक्चुअल के साथ में नहीं हो। ये एक इश्यू है मीडिया। और हमारा इंडिजिनस जो एक्टिविटीज है, वो उनके उनको मेरे को, हमें ऐसा लगा कि नेशनल मीडिया में ये प्रचलित नहीं हुआ है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका थ्रो, आपके द्वारा, और रिसेंटली आपसे पहले भी एक न्यूज 18 वाले आए थे, सो न्यूज 18 से भी हमने बात करी है। तो आई थिंक हमारा वही था कि लास्ट टाइम जो आपको पता है, जो अखिल भारतीय वनवास कल्याण आश्रम जी, सत्येंद्र जी ने जो मीडिया ब्रीफिंग दिया कलकत्ता में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। लेकिन हमने यहाँ अरुणाचल में उनका प्रेस ब्रीफिंग को हमने काफी चलाने के लिए ट्राई करी, लेकिन उसको सबड्यूट करके रखा गया है। ये एक मीडिया की एक पक्षपात जो हम देख रहे हैं। और जो स्टेट मीडिया है, स्टेट मीडिया तो अपना जो कार्यक्रत जो प्रोग्राम्स है उनका ऊपर में वो करते हैं। सो स्टेट मीडिया डजंट हैव अ से इन ये इसी एक्टिविटीज जी में। जी जी। और लेकिन मैं आपके साथ और एक इंफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जुड़ना चाहता हूँ। जो अभी हमने भी कुछ गुरुकुल टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो इंडिजिनस के लिए हमने शुरुआत करी है। दोनीपोलो कल्चरल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो हम सेप्पा में, रांग में, वहां पे स्कूल चलाया है। फिर मेरा ये भी क्रिश्चियन डोमिनेटेड एरिया है, वहाँ ऑलमोस्ट 90%, 99, 95% क्रिश्चियन है। वहाँ पे भी एक स्कूल हम लोगों ने खुलवाया है। और एक पांगिन में है, और बसार में है। अब मैं लपारादा से बिलोंग करता हूँ, मैं बसार का हूँ। तो वहाँ पे हम लोग शुरुआत करिए। तो वहाँ पे हमने क्या किया है, मॉडर्न एजुकेशन, जो मॉडर्न एजुकेशन सीबीएसई का पैटर्न एजुकेशन, वो भी चल रहा है। और विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय उसको संभाल रहा है। और उसके साथ साथ अपना जो लैंग्वेजेस है, अपनी जो पूजा पद्धति है, अपनी जो संस्कृति है, उसको भी हम क्लास 1 से लेकर शुरुआत कर रहे हैं। अभी सेप्पा रांग जो है वो काफी पॉपुलर है। वो शुरुआत 2 साल पहले, सभी स्कूलों से 2 साल पहले शुरुआत करी थी। नाउ दे हैव रीच्ड अप टू क्लास 5, और इस कमिंग सेशन में 6 में शुरू हो जाएगा। तो ये एक स्कूल है जिसका भी आपको इंफॉर्मेशन नेशनल लेवल में भी शेयर करवाना है। और
हम आशा करते हैं कि पीपल, मीडिया पीपल लाइक यू और opinion maker like you should also make a write up और कोई प्रोग्राम करे, अपना जो गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो हम शुरुआत करी है, यही एक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल है जो हमारा अपना संस्कृति को बचा के रख सकेंगे। ये एक हम इफ्सा भी उसको बढ़ावा दे रहा है और इसको हम लोग टेकअप कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रयास है ये जो आपने स्कूल का बताया, और हम जो गुरुकुल पद्धति के साथ हम चला रहे हैं और जिसमें आधुनिक शिक्षा भी है, और निश्चित रूप से ये जो स्थानीय संस्कृति है उसको बचाने में मददगार साबित होगा, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हम इसके बारे में और ज्यादा जानकारी आपसे लेंगे, और एक अलग से एक प्रोग्राम करेंगे इसके ऊपर, उस स्कूल के जो बारे में, और उस जो स्कूलिंग सिस्टम आप वहां पर डेवलप कर रहे हैं, और जो नेशनल मीडिया उसमें भी ये जानकारी जो है वो ले जाएंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय निकाला, और उम्मीद करते हैं कि ये कानून जो 1978 में बना था, अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978, वो जल्दी से जल्दी लागू होगा, ताकि अरुणाचल की स्थानीय संस्कृति जो है उसको बचाया जा सके। और दर्शकों से आग्रह है कि अगर आपकी इस विषय में कोई भी प्रश्न है या आप कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप इस यूट्यूब वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम उन्हें डॉक्टर रूमी तक ले जाएंगे और उन प्रश्नों के उत्तर आपको देंगे। और हम जल्दी ही मिलेंगे। अरुणाचल प्रदेश, वैसे तो उत्तर पूर्व को हमारे मुख्य धारा की मीडिया ने ही उसकी उपेक्षा कर रखी है, जब तक कि वहां पर कोई बड़ा बवाल ना मच जाए या कोई बड़ी घटना ना हो जाए। तो इस तरीके अरुणाचल प्रदेश के बारे में मुख्य धारा की मीडिया में और भी कम कवरेज रहती है। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, और मुझे लगता है कि हम इसी तरह से उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों के बारे में भी आने वाले कार्यक्रमों में बात करेंगे। खासकर अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम लगातार अपने दर्शकों को एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम करेंगे, जानकारी देंगे, क्योंकि अब हमारे साथ डॉक्टर रूमी जैसे एक्सपर्ट भी हैं। तो डॉक्टर रूमी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से आग्रह है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल धन्यवाद आपको। सब्सक्राइब करें, और जल्दी मिलेंगे नए विषय के साथ। और धन्यवाद, आप मिलते रहेंगे। जी जी जी, नमस्कार।